नमस्कार दोस्तों, ऑप्शंस प्रेडिक्शन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहे। मैं हूँ अमित और आज हम लोग देखेंगे थर्सडे के लिए यानी कल के लिए हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं निफ्टी 50 के। और हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमारा रह सकता है। मतलब ये हमारा 25,650 का एक स्ट्राइक प्राइस हमने लिया हुआ है डिस्कशन में और 26,000 का पी ये हमने डिस्कशन में लिया हुआ है जो कि कल की थर्सडे के लिए रहेगा। और एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि हमने जो 25,700 का सी जो डिस्कस किया था कल, उसके लेवल्स हमने किस तरीके से अचीव किया, किस तरीके से पैटर्न पे हमने एक ट्रेड लिया और वो ट्रेड हमारा किस तरीके से अचीव हुआ, वो भी हम लोग एक शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। सो पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके चार्ट की तरफ, 25,700 की सी की चार्ट की तरफ चलते हैं। सो ये एक बार देख लेते हैं। सो देखिए ये हमने ट्यूसडे के लिए यानी कल के लिए हमने इसके लेवल्स देखे थे। सो इसमें देखिए दोस्तों किस तरीके से हमारा पैटर्न हमने जो बोला था और जो मैंने लेवल्स आपको बताए थे वो भी लेवल्स किस तरीके से अचीव। देखिए ये यहाँ पे मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसमें आपको लर्निंग भी मिलेगी कुछ। सो इसको सीख के आप अच्छी तरीके से अगली बार ट्रेड ले सकते हो। सो देखिए पहली बार मार्केट ने क्या किया, हम यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न दिखाने का कोशिश किया था मार्केट ने। सो देखिए लेकिन ये डब्ल्यू पैटर्न क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया। जैसे मैंने मेरे एक वीडियो में आपको दिखाया था कि हम लोग डब्ल्यू पैटर्न की तरफ जाते हैं और डब्ल्यू पैटर्न हम लोग को ट्रेड लेते हैं, वहाँ से एक फॉल्स हो जाता है वो, और फिर यहाँ से एक बार के लिए नीचे अच्छा खासा डाउन साइड का मूव आ गया। सो ये हुआ था यहाँ पे। सो देखिए लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो था मैंने आपको एक लेवल दिया था जो 120 या 115 पे हमारा एक बाइंग पॉइंट था। सो ये बाइंग पॉइंट पे देखिए, ये बाइंग पॉइंट पे बराबर एक यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन गया इस तरीके से, और ये डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से हम अच्छा खासा यहाँ पे एक ट्रेड मिल गया। जो हमारा टारगेट था 205 का, मैंने आपको ये 210 का एक टारगेट दिया था आपको। सो ये टारगेट एक अच्छा टारगेट यहाँ पे अचीव, मतलब 120 से लेके 210 तक, मतलब 100 पॉइंट ऑलमोस्ट, या फिर आप 80 पॉइंट्स आप बोल सकते हो। 80 पॉइंट्स इसमें बहुत ईजिली कैप्चर हुई है। ये मॉर्निंग का टाइम था तो ये हमारा टारगेट्स मतलब ऊपर जाने के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा थे। सो ये हमने इस तरीके से यहाँ पे अचीव कर लिया। सो ये आप नोट कर लेना किस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न, एक आपको फॉल्स डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे हो गया था, वो होने के बाद में सेकेंड में, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे कम एक लॉट पे ट्रेड लिया रहेगा और उसके बाद में आपने यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड लिया हुआ था, आपका ट्रेड बहुत अच्छा यहाँ पे सक्सेस हुआ रहेगा। सो आइए चलते हैं अभी हम लोग थर्सडे के लिए यानी कल के लिए क्या रह सकते हैं हमारे निफ्टी 50 के लेवल्स, वो एक बार देख लेते हैं। सो हम लोग चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट की तरफ। देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक ट्रिपल बॉटम एक फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। तो देखिए ये आप देख रहे हो ना, तो ये एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। सो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट इसका वीक है या वेज है इसका, ये फर्स्ट वेज जो है बिल्कुल इसके ऊपर ही ये दोनों वेज यहाँ पे हुए हुए। सो ये यहाँ पे भी हमें एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। सो हो सकता है यहाँ से एक बार के लिए मार्केट ऊपर भी जा सकती है, लेकिन देखिए जो न्यूज़ आ रहा है अभी मार्केट में या फिर सेबी की जो न्यू रूल्स है जो कि 20 नवंबर से मतलब लागू होने वाले हैं 20 नवंबर से, यानी कि आपकी लॉट साइज़ जो रहेगा अभी 25 का है, वो आपका 75 का होने वाला है लॉट साइज़। सो जो 5 लाख का था हमारा वो उन्होंने 10 लाख का कर दिया हुआ है। सो ये जो चीज़ें कुछ चेंजेस हुए सेबी ने किए हुए, सो इसका इम्पैक्ट कल क्या आ सकता है ना, वो हमें एक बार देखना है। देखिए ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे कि यहाँ से डायरेक्टली एक गैप डाउन ओपन हो सकती है मार्केट। मतलब ये जो हमारा थ्री मतलब बॉटम जो बने हुए हैं, मतलब ट्रिपल बॉटम जो बना हुआ है ना, इसको भी तोड़ के मार्केट बिल्कुल नीचे भी आ सकती है। तो ये भी हो सकता है। सो उस केस में ना आपका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आपका देखिए सपोर्ट जो रहेगा, सॉरी, सो 25,619 पे हमारा सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे 20 आप पकड़ के चलो राउंड फिगर। सो और उसके नीचे अगर बहुत अगर ज़्यादा गैप डाउन होता है तो 24,117 मतलब 24 नहीं, एक मिनट मैं आपको ये लेवल दिखाई तो क्या लेवल आ रहा है हमारा नीचे। तो देखिए ये एक हमारा लेवल जो आ रहा है सपोर्ट, वो अभी हमारा आ रहा है 25,620, और बाद में सेकेंड सपोर्ट जो हमारा आ रहा है वो 25,420, ये एक सपोर्ट हमारा आ रहा है। तो दो सपोर्ट यहाँ पे, मतलब ये इतना भी गैप डाउन होने के चांसेस है। अभी न्यूज़ कितनी इम्पैक्ट करती है मार्केट पे, सब उसके ऊपर निर्भर करता है कि अभी हमारे अगले लेवल्स क्या हो सकते हैं। और अगर वैसे नहीं होता है और यहाँ से अगर फ्लैट चल के ऊपर चलते तो एक बार के लिए ये जो डब्ल्यू अभी हुआ है हमारा, वो हमें इस तरीके से मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। सो ऊपर ले सकते हैं, मतलब कितना लेवल ले सकते हैं स्टार्टिंग में 25,987 का ही हमें अभी लेवल दिख रहा है यहाँ पे।
और उसके मतलब अगर छोटा डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ पे होता है ना, ये देखिए आप चार्ट पे थोड़ा बैक जाके चार्ट पे देखना, टेस्ट करना, बैक टेस्ट करना इसको। अगर 5 मिनट्स पे छोटा अगर डब्ल्यू पैटर्न होता है ना, तो उस तरीके से उतना ही मूव आता है, मतलब उतना ही मतलब ये डब्ल्यू का जो वेज होता है ना, ये 5 मिनट्स में अगर इतना वेज आ रहा है यहाँ पे उसका, तो यहाँ से उतना डबल, मतलब इसके बराबर एग्जैक्टली डबल, मतलब इसके बराबर डबल, मतलब यहाँ तक कि आपको टारगेट रखना चाहिए आपको, तो वो टारगेट आपको श्योर मिलता है। अगर ये बड़े टाइम फ्रेम पे अगर होता है, मतलब 1 आवर्स पे अगर ऐसा होता है, तो फिर वो हिसाब से उतना ही ऊपर जाएगा। मतलब ये समझो अगर आपके 100 पॉइंट्स का रहेगा, तो और ये समझो आपका 200 पॉइंट्स का रहेगा, तो ये 2 + 2 ये 400 पॉइंट्स का आपकी वेज तैयार होती है यहाँ पे। ये आप देख लेना, ये 100 का है तो यहाँ पे 200 का होता है। तो वो डिपेंड करता है क्या टाइम फ्रेम पे वो डब्ल्यू पैटर्न हो रहा है, या फिर मतलब डब्ल्यू पैटर्न आपको जस्ट मैं बुलिश पैटर्न इसलिए बोल रहा हूँ आपको, ये बायस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है इसको। सो अगर ये और कोई दूसरा अगर पैटर्न होता है, मतलब इसमें कप एंड हैंडल होता है, या फिर असेंडिंग ट्रायंगल होता है, फिर और कोई भी जो बुलिश पैटर्न जो हम लोग सेटअप जिसको बोलते हैं वो होते हैं, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि ये कितनी उसकी लंबाई होती है इसकी, ये वेज की उतनी लंबाई ये ऊपर वहाँ पे खींच के लेके जाएगा। सो ये आपको मैंने जस्ट एक नॉलेज के लिए आपको बता दिया आपको कि किस तरीके से हमें प्ले करना है। अभी देखिए ये अगर ट्रिपल बॉटम ब्रेक अगर होता है, तो फिर हमें ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, वो एक बार आप नोट करके लेना और उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लेना। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे स्ट्राइक प्राइस की तरफ। कौन सा स्ट्राइक प्राइस रहेगा हमारा कल के लिए, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सो देखिए अभी ये कल के लिए तो हमें थोड़ा ऐसे ही डिस्कस करना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से ही। सो वो कैसे कि देखो, अगर यहाँ पे अगर अभी हम लोग 20,000 का पी ले रहे हैं, अगर ये फ्लैट केस अभी हम लोग देखेंगे इसके पहले। सो अभी हम लोग पहले फ्लैट केस है, फ्लैट केस में देखिए यहाँ से अगर कुछ पैटर्न बनाता है और ऊपर तक चलता है, तो हमारे लगभग 400 के भी टारगेट इसमें आपको मिल सकते हैं। सो ये हमारे, सो यहाँ पे हमारा इसका बाइंग पॉइंट रहेगा बिल्कुल 200 का। ये डबल भी कल हो सकता है, क्योंकि कल देखो एक्सपायरी है, और जो कि न्यूज़ जो चल रही है अभी हमारे, वो न्यूज़ की चलती सबसे बड़े टारगेट भी हमें कल के दिन एक बार के लिए मिल सकते हैं। सो ये एक हमारा हो गया। अभी हमारा सीक्वेंस देखिए, अगर गैप डाउन होती है मार्केट, गैप डाउन के केस में देखिए ये 315 पे ही खुल सकता है, और 315 से फिर हमें एक बार के लिए यहाँ पे कुछ वेट करना पड़ेगा। और यहाँ से अगर कोई पैटर्न बनता है वही बुलिश पैटर्न, तो वापस फिर हमारे 450 के भी टारगेट्स यहाँ पे हो सकते हैं। अगर ये थोड़ा ऊपर खुल के जाता है, तो थोड़ा नीचे यहीं से अगर तो फ्लैट खुल के ऊपर होते, तो फिर आपको 400 के टारगेट्स भी मिल सकते हैं। तो अभी देखिए मैं आपको टारगेट तो बता रहा हूँ इसमें, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है ये कि आपको इतने बड़े टारगेट्स लेने हैं या नहीं लेने हैं। अगर आप 30 पॉइंट्स में आपको संतुष्टि मिल रही है, तो आप उतने टारगेट ले लो। आपको 70 मिल रहे हैं, तो आप उतना ही वेट करो। जितना कम लौट रहेंगे उतना आप ज़्यादा वेट कर सकते हो। ये एक बात आप हमेशा ध्यान में रख लेना। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना पड़ेगा। सो देखिए ये अभी हमारा एक गैप अप फ्लैट केस बता दिया, आपको गैप अप केस बता दिया मैंने आपको। और अभी देखिए गैप डाउन के केस में क्या हो सकता है, हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है, ये वाला आ रहा है 141 का। सो 141 पे अगर हमें मिलता है, तो फिर वापस दोबारा हमें 270 तक के टारगेट हमें उसमें मिल सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा गैप अप होता है, तो मतलब उतना लग तो नहीं रहा है मुझे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गैप होता है, तो फिर हमारे ये भी एक सपोर्ट आ रहा है। तो ये सपोर्ट पे आप एक बार के लिए बीपीडी रख सकते हो। और इसका जो टारगेट है आपको समझो अभी 79 है। अभी देखो जितना प्रीमियम कम होएगा ना, उतने टारगेट्स आपके कम रहेंगे, वो ध्यान में रखना वो चीज़ को। ऐसे नहीं होगा कि आपने 70 पे बाय किया और ये आपको इमीडिएट 500 मिल गया। ये कभी कभार होता है, ऐसे भी होता है। 1 रुपीज़ वाला जो भी हम लोग लेते हैं ना, 1.5 वाला भी लेते हैं। और कभी थर्सडे के दिन अगर मुँह आता है ना, तो ये 1.5 रुपीज़ का ये लगभग मैं आपको बोलता हूँ, मैंने खुद देखा हुआ है 200 प्लस का भी हो जाता है कभी कभार। सो ऐसे भी होता है, ये मैंने कोविड के कुछ दिनों में देखा था ऐसे इसको। सो ऐसे भी होता है। लेकिन देखो वही मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, सिखाता हूँ कि हमें एक दिन के लिए ट्रेड नहीं करना है, हमें मतलब हमेशा ट्रेड करते रहना है आपको। या फिर उसमें कुछ एक कंसिस्टेंट इनकम आपको चाहिए ना, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा कम पॉइंट्स पे ले सकते हो। अभी ऐसे भी हो सकता है कि 710 पे खुले और यहाँ से 400 पे प्लस चले जाए, तो ऐसे भी हो सकता है उसमें। सो लेकिन अपने को ये जो इसके कुछ लेवल्स आ रहे हैं, वो लेवल्स अभी क्या आ रहे हैं, देखो 218 पे इसका एक लेवल आ रहा है, तो 218 तक इसके टारगेट हो सकते हैं वो केस में। और इसका एसएल जो रहेगा आपका, एसएल रहेगा वो आपका 50 पॉइंट का आपका एसएल इसमें रह सकता है। लेकिन देखिए कल थर्सडे, अगर कल इसके नीचे अगर एक बार ब्रेक करता है ना ये, तो फिर आप इसमें मतलब कुछ ट्रेड करने में मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये चले जाएगा तो फिर धीरे धीरे टाइम डीके होते जाएगा, फ्लैम मार्केट फ्लैट जाएगा और ये डीके होते होते जीरो हो जाएगा। सो वो एक बार आप देख लेना। सो ये हो गया हमारे 20,000 पी के कुछ लेवल्स। अभी हम लोग देख लेते हैं 25,700 के सी के कुछ लेवल्स देख लेते हैं, क्या लेवल्स हमारे आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी वही सिनेरियो है, जैसे आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हो ना, वैसे ही सिनेरियो यहाँ पे है। अगर देखो डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। सो अगर यहाँ से फ्लैट खुल के ऊपर चलता है, तो फिर हमारे लिए टारगेट
250 तक के 200 और 270 तक के टारगेट हमारे हो सकते हैं। तो इसमें बाइंग पॉइंट हमारा रहेगा 148 का हमारा बाइंग पॉइंट रहेगा, 148 टू 160 का हमारा बीपीटी रह सकता है। ये फ्लैट केस में ऐसे ऊपर जा सकता है। और इसका एसएल जो रहेगा, ये टारगेट है, ये हमारा बीपीटी है बाइंग पॉइंट, और हमारा एसएल जो रहेगा वो एसएल हमारा ऑलमोस्ट इसके नीचे, मतलब 148 के नीचे, मतलब 110 का आप एसएल इसमें रख सकते हो। तो ये इसका रहेगा हमारा फ्लैट के केस में। अभी देखिए हम लोग एक बार गैप अप की केस देख लेते हैं। अगर गैप अप होता है तो देखिए गैप अप के केस में यहाँ पे एक बार वो खुल सकता है, 236 पे भी इसका ओपनिंग हो सकता है। सो वहाँ पे अगर वो ओपन होता है तो फिर हमें एक बार के लिए नीचे आने का वेट करना है। और नीचे जैसे आता है 170 या फिर 160 आप पकड़ो, तो ये हमारा बीपीटी रह सकता है। यहाँ से अगर कोई भी बुलिश पैटर्न बनाता है, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनता है या कोई भी बुलिश पैटर्न बनता है, यहाँ से ऊपर जाता है, तो फिर हमारे टारगेट रहेंगे 270 तक के भी हमारे टारगेट उसमें रह सकते हैं। सो ये एक हो गया हमारा गैप अप वाला केस। अभी हम लोग एक बार गैप डाउन वाला केस देखते हैं। गैप डाउन वाले केस में देखिए, अगर यहाँ से अभी देखना, गैप डाउन वाला केस थोड़ा ट्रिकी है इसमें, क्योंकि देखिए यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा यही टारगेट हमें आ सकते हैं, मतलब फर्स्ट टारगेट तो हमें ये आ सकता है। जैसे अभी 92 पे अगर समझो खुलता है ये, या फिर उससे भी नीचे खुलता है, 70 पे खुलता है, तो एक बार के लिए हम एक छोटा एक मूव ले सकते हैं 20 पॉइंट्स का। सो वो ले सकते हैं। वो पॉइंट एक बार, ये 20 पॉइंट्स लेने के लिए आपको एक बार एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हो सकता है, देखो यहाँ से ऊपर आए और यहाँ से वापस दोबारा मार्केट जीरो हो जाए, मतलब ये 25,700 का सी बिल्कुल जीरो हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। कल थर्सडे, वो ध्यान में रखना आप हमेशा। टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करना, डे के हिसाब से काम करना, तो आपको लॉस के चांसेस बहुत कम रहेंगे, लॉस नहीं होगा आपको। सो मेरी कोशिश वही रहती है कि आपको लॉस ना हो कोई भी मतलब ऑप्शंस में। बहुत सारे लोग ऑप्शंस में लॉस करते हैं, आपको पता ही है। सो आपका लॉस ना, इसलिए मैं आपको ये सब धीरे मतलब छोटे छोटे ट्रिक्स आपको समझा देता हूँ। और देखिए ऐसे नीचे खुल के अगर ऊपर आता है और इसको सस्टेन अगर करता है ना, तो फिर हमें एक बार के लिए ऊपर का अच्छा मूव मिल सकता है। इस तरीके से एक पैटर्न बन के ऊपर का मूव मिल सकता है, वो देखना है आपको। लेकिन आपको यहाँ तक के लिए फिर पेशेंस रखने पड़ेंगे कि यहाँ पे सस्टेन कर रहा है क्या। यहाँ पे सस्टेन करके कोई बुलिश ट्रेंड दिखा था, यहाँ पे रिवर्स ट्रेंड दिखा था, तभी आपको इसमें बाइंग करना है। अदरवाइज यहाँ से यहाँ पे आके ऐसे फ्लैट होके यहाँ से वापस नीचे भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है। सो वो एक बार देख लेना। ये आपके लिए सीख दे रहा हूँ मैं आपको, कैसे चार्ट को समझना है वो आपके लिए मैं, इसलिए आपको थोड़ा सा जस्ट एक रफ चार्ट ड्रॉ करके बताया करता हूँ मैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। ओके, चलो बाय दोस्तों, मिलते हैं कल। बाय बाय।